ये एक ऐसी धरती है जहां असाधारण बातें साधारण सी लगती हैं। भारत सिर्फ एक ही है। मार्क ट्वेन ने लिखा, ये 100 राष्ट्रों का एक देश है। सपनों और प्रेम की ऐसी धरती जिसे देखने की आस सभी के दिलों में है। दुनिया की सैर पर निकले मार्क ट्वेन ने पूरे भारत की यात्रा की। इस धरती पर उन्होंने ऐसे अद्भुत खजानों को देखा जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे रंग बिरंगे रीति रिवाज और उत्सव जो दुनिया भर में सबसे विशाल और मन लुभाने वाले हैं। ऐसे उत्सव जिनसे धरती थिरक उठे, ऐसे आनंद भरे त्योहार जो आकाश को जगमगा दे। लेकिन एक अनमोल खजाना ऐसा भी है जो आंखों से ओझल रहता है। ये रचा बसा है भारत की आध्यात्मिकता में, जिसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यही भारत को साधना, ध्यान और मोक्ष की रहस्यमय धरती बनाती है। भारत में हजारों वर्षों से जीवन के गूढ़ रहस्यों की एक ऐसी खोज चली आ रही है जो भौतिक दुनिया से परे है। ये खोज इसलिए नहीं कि दुनिया पर कैसे विजय पाई जाए, बल्कि कैसे शांति से जिया जाए। कैसे जीवन और जीवन से परे मृत्यु को समझा जाए। यहाँ युगों पुरानी विचारधाराओं ने जीवन के सहज रास्तों को खोजा है, जिसमें जीव प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। भारत समयातीत परंपराओं की धरती है, जहाँ भक्ति और रोजाना जिंदगी एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ये महान योगियों की धरती है, जिन्होंने सांसारिक संबंधों से मुक्त होकर अकेले वीरान यात्राएं की हैं। अपने अस्तित्व को गहराई से समझने के लिए वो घर, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर निकल पड़ते हैं और प्रकृति की कठोरताओं को सहजता से झेलते हैं। योग और अनुशासन द्वारा वे अद्भुत शारीरिक और मानसिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। दूसरों को अपना ज्ञान बांटने के लिए वे निकल पड़ते हैं, तब साहस, त्याग और विवेक की अनेकों महान गाथाओं का जन्म होता है।
ये गाथा है एक ऐसे बालक की जिसने आध्यात्मिक भारत के रहस्यों को उद्घाटित करते हुए एक असाधारण यात्रा की। उनका नाम था नीलकंठ। वे थे तो केवल 11 वर्ष के, मगर उन्होंने वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों पर प्रभुत्व पा लिया था। इस रात नीलकंठ ने एक असाधारण संकल्प किया। सभी जानते थे कि नीलकंठ एक दिन सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़कर एक योगी का कठिन और चुनौतीपूर्ण जीवन अपना लेंगे, मगर ये नहीं जानते थे कि कब और क्यों। वो 29 जून 1792 की रात थी जब नीलकंठ अकेले पैदल चल पड़े। साथ में था केवल उनका आध्यात्मिक बल और कुछ नहीं। कौन जानता था एक बालक की यात्रा असंख्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी और लोगों का जीवन प्रेम और आदर भाव से भर जाएगा। नीलकंठ ने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया जो उनके लिए जाना पहचाना था। कोई पीछा न करे, इसलिए उन्होंने एक अकल्पनीय रास्ता अपनाया। उन्होंने बाढ़ से उफनती सरयू नदी में प्रवेश किया, इस बात से अनजान कि वो कौन से तट पर जा पहुंचेंगे या फिर तट पर जीवित पहुंचेंगे भी या नहीं। नदी से जीवित निकलने पर नीलकंठ का संकल्प और दृढ़ हो गया। उनके पहले कदम उठेंगे और वक्त के साथ उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो 7 वर्षों तक चलेगी और 12,000 किलोमीटर तय करेगी। एक विशाल और अत्यंत विविधताओं से भरी धरती से गुजरते हुए ये एक अकल्पनीय रोमांचक यात्रा थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। समग्र यूरोप को मिलाकर एक अकेला राष्ट्र। भारत के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा में नीलकंठ पृथ्वी पर बसी लगभग हर तरह की बस्तियों में से गुजरे। उत्तर में वे पृथ्वी की सबसे ऊंचे घर छोड़ने के लगभग 5 साल बाद नीलकंठ पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी पहुंचे। यहां के राजा मुकुंद देव नीलकंठ से मिले और उन्हें रथ यात्रा के उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी के इसी रथ यात्रा उत्सव की विशाल भीड़ और विशाल रथ ने जन्म दिया अंग्रेजी के शब्द जगरनॉट को।
2500 वर्ष पुराने इस उत्सव का दर्शन करने भारत के कोने कोने से कोई 10 लाख यात्री आते हैं। भारत में उत्सव आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति है, जो कभी संस्कृत मंत्रोच्चार से व्यक्त की जाती है। नए साल की शुरुआत होती है अन्नकूट उत्सव से, जिसमें हजारों शाकाहारी व्यंजन भगवान को अर्पण किए जाते हैं। प्रकाश का उत्सव दिवाली, जिसे आसुरी पर दैवी तत्व एवं अंधेरे पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। पूरा भारत जगमगाते दीपों और आतिशबाजियों के साथ आनंद से भर जाता है। और ये रंगों का त्योहार होली, चरम आनंद और हर्षोल्लास का अवसर। भारत में लावण्यमय मुद्राएं, भव्य उत्सव या मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार, सब कुछ भक्ति के ही विविध स्वरूप हैं। दक्षिण में नीलकंठ रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे। 12वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में लगभग 1 मील लंबी पत्थर की परिक्रमा है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। भारत यात्रा करते करते नीलकंठ ने देखा कि भारत के लोग भेदभावों के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने भेदभावों को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अगले 2 वर्षों तक नीलकंठ भारत के दक्षिणी छोर पर यात्रा करते रहे। दक्षिण भारत का ये क्षेत्र शास्त्रीय नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम में दक्षता पाने में नर्तक बरसों लगा देते हैं, जिसमें सिर, आंखें, गर्दन, हाथ और शरीर की हल्की सी मुद्रा भी बड़ी अर्थपूर्ण होती है। कला का ये वैभव 2000 वर्षों की एक परंपरा है, जिसे प्राचीन मंदिरों में अलंकृत मूर्तियों के रूप में सम्मान दिया गया है। दक्षिण भारत के मंदिरों के नगरों से यात्रा करते नीलकंठ केरल पहुंचे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान नीलकंठ ने न केवल अपने पूरे देश को देखा, बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने का एक भी अवसर जाने न दिया। गृह त्याग के 7 वर्ष बाद नीलकंठ पश्चिम भारत में गुजरात के लोज गांव पहुंचे। इस लोज गांव की तरह आज भी भारत की 80% आबादी ऐसे शांतिमय, भक्तिमय गांव में बसती है। गांव वालों ने देखा कि इस बाल ब्रह्मचारी की ज्ञान दृष्टि उनके 18 वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा महान है। उन्होंने इनसे प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद के आश्रम में पधारने की विनती की।
वो दिन था 21 जुलाई 1799 का। स्वामी रामानंद जी आश्रम में नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी वापसी तक आश्रम में रहने के लिए याचना की। नीलकंठ के सानिध्य से आश्रम में दिव्यता छा गई। रामानंद जी की प्रतीक्षा करते हुए नीलकंठ ने साधुओं को अष्टांग योग सिखाया। नीलकंठ आश्रम का छोटे से छोटा काम भी आध्यात्मिक गरिमा से करने लगे। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जब ये विलक्षण योगी रामानंद जी से मिलेंगे तब क्या होगा। और आखिरकार जब दोनों मिले तो नीलकंठ का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। बाल योगी से मिलने पर रामानंद जी को यह प्रतीत हो गया कि यही वो नीलकंठ है जिनकी वे बरसों से प्रतीक्षा में थे। उन्होंने नीलकंठ से धर्मधुरा संभालने का आग्रह किया। नीलकंठ को यह स्वीकार्य नहीं था। वे चाहते थे पर्वतों की नीरवता, प्रकृति की स्वतंत्रता। लेकिन स्वामी रामानंद जी ने उन्हें समाज में ही रहने के लिए आग्रह किया ताकि समाज का कल्याण हो सके। आखिर लोक कल्याण के लिए नीलकंठ ने यह स्वीकार कर लिया। नीलकंठ ने 7 वर्षों तक लगभग 12,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। रास्ते में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। और अब उनकी ये यात्रा समाप्त होने वाली थी। लेकिन उनकी महाकाव्य सी इस यात्रा की गाथा, उनकी श्रद्धा, निर्भीकता और उनके प्रेम के पाठ चिरंतन रहेंगे। 200 से भी अधिक वर्षों बाद उनका जीवन आज भी प्रेरणा स्रोत बना रहा है। नीलकंठ भगवान श्री स्वामीनारायण के नाम से लोगों के दिलों में विराजमान हो गए। वे इतिहास के सबसे अंधकार काल में आशा की एक किरण बनकर आए। हिंसा, अंधविश्वास और भेदभावों के बादलों को दूर करते हुए उन्होंने शांति, समानता और एकता का वातावरण बनाने के लिए अनथक कार्य किए। भारत एक ऐसी भूमि है जहां भौतिक जगत से परे जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज निरंतर चलती रहती है। जहां समर्पित योगी अध्यात्म की इस साहसिक यात्रा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं ताकि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य उजागर हो सकें। इस पृथ्वी पर बसने वाले असंख्य लोगों के लिए आध्यात्मिक भारत जिन सत्यों को प्रकट करता है वो हैं अनेकता में भी एकता हो सकती है। हम सब एक ही आकाश के नीचे बसते हैं, एक ही पृथ्वी पर चलते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम सभी का एक ही मानव परिवार है। यही है आध्यात्मिक भारत का सार। Yeah.